जोहार, नमस्कार। बीते दिनों जो कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर में जो घटना घटी, पुलिस द्वारा जो मतलब जो वसूलकी किया गया हम लोगों के साथ, ये बहुत ही बड़ा शर्म की बात है। और अगर पत्रकार का ये घटना हो सकता है, पत्रकार के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो आम आदमी का क्या होगा। पत्रकार सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस पर तो सोचना समझना चाहिए। सर, न हम लोग के पास कोई पत्रकार सुरक्षा बीमा योजना है, न सुरक्षा कानून है, न कुछ है। नेता लोग जाते हैं सर, उन लोग के पास 4-4, 5-10 बॉडीगार्ड होता है। हम लोग तो ऐसे ही खतरा में खेलते हैं, हम लोग तो ऐसे ही निकल चलते हैं। कहीं घटना घट रहा हो वहीं हम लोग चले जाते हैं। लेकिन ये सोचिए, हम पत्रकार भाइयों का परिवार का क्या होगा। ये जो घटना घटी, जो वसूलकी किया गया महिला पत्रकार हमारी पत्नी मधु सिन्हा के साथ और हमारे साथ, इस पर झारखंड के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक प्रतिक्रिया हमारे झारखंड के स्तंभ कहे जाने वाले बब्बर शेर सुबोधकांत सहाय जी का है। सुनिए वो क्या कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और उनकी पत्नी, ये दोनों देवेंद्र सिन्हा कलकत्ता के काली मां के दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। और वहां पे इनके साथ, जबकि वहां के प्रशासन को पता था, प्रशासन सहयोग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे जो ड्यूटी पे जो लोग थे, उन लोगों ने इनके साथ मिलकर के इतना बदसलूकी का व्यवहार किया है। एक पत्रकार के साथ, एक मीडिया पत्रकार, उनकी पत्नी भी मीडिया की पत्रकार हैं, ये दोनों के साथ ये इसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए वो कम है। मुझे अफसोस है कि इतना सब देवेंद्र सिन्हा जैसे पत्रकार इतना एक्टिव, जो सारे लोगों की आवाज बन करके उनकी बात कहते रहते हैं, उनको मां के दरबार में इस तरह से लोगों ने बेइज्जत करने की कोशिश की, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और बंगाल सरकार से वहां पर जो घटना घटी है उसकी जांच करा करके, और जो दोषी है उसको अभी आपने सुना सुबोधकांत सहाय जी बोले कि भाई लोकल प्रशासन, लोकल जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे वो तो एग्री थे, लेकिन वो जो ऑन ड्यूटी थे वो एग्री नहीं थे, वो उन्होंने वसूलकी किया। अब आगे देखते हैं। हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो झारखंड के लाल, वो आगे क्या कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बंगाल पुलिस के द्वारा झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार देवानंद और मधु दोनों बंगाल में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे, और पुलिस ने अराजकता का पूरी तरह से अपने पुलिसिया मिजाज का परिचय देते हुए बेइज्जत किया, हाथापाई की, मोबाइल छीनने का काम किया। बंगाल की पुलिस नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाली पुलिस है। अच्छे लोगों के साथ दुर्व्यवहार और बुरे लोगों का संरक्षण और समर्थन करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसकी पूरी तरह से निंदा करती है और लोकतंत्र की हत्या बताती है। अभी देखे दीपक प्रकाश जी ने क्या कहा कि बंगाल में अराजकता है, उनके अनुसार है वहाँ पर। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार
तो सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन का जो वहाँ सर्वा हैं, जो डीजीपी हैं, उनको भी ये जहन में आना चाहिए और अपने जो पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं उसको संज्ञान लेना चाहिए। अब जेएमएम के चाणक्य कहे जाने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य क्या करते हैं? जो देवानंद जी और उनके परिवार के साथ में जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार कलकत्ता पुलिस के द्वारा की गई है, ये शोभनीय नहीं है। और मैं तो पुलिस के आला अधिकारियों को यही करूंगा कि एक सिविक पुलिसिंग होनी चाहिए, और आप वर्दी में है तो आपका फर्ज भी ये बन जाता है कि लोगों का सहयोग करें, ना कि उनको परेशान करें। ऐसी घटनाएं ना हो। बंगाल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको संवेदनशीलता के साथ देखे, यही हमारी गुजारिश होगी। और इस जो घटना में शामिल लोग हैं उनको पनिश भी किया जाए, और हम लोग इससे आहत भी हैं। आपने देखा जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने सरकार और पुलिस प्रशासन का निंदा की। अब आगे देखते हैं रांची के विधायक और पूर्व मंत्री हमारे सीपी सिंह चाचा, वो क्या करते हैं? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में प्रेस रिपोर्टरों के साथ जो भी बदतमीजी पुलिस के द्वारा की गई है वह निंदनीय है। हर श्रद्धालु दर्शनार्थी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाता है, और जब पत्रकार भी जाए और पत्रकार वहाँ की खामियों को उजागर करना चाहे तो पुलिस द्वारा मोबाइल छीन लेना, वीडियोग्राफी जो बनाए गए हैं उसको नष्ट करना, बदतमीजी करना पत्रकारों के साथ, यह घोर निंदनीय है। और खासकर कोलकाता में जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ के पुलिसकर्मी छोटा हो या बड़ा हो सभी पालतू की तरह काम कर रहे हैं, ये तो सर्वविदित है। मैं तो यही कहूँगा कि ममता बनर्जी की सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और मंदिर में यदि कोई दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, तो उसको सुधार करने का काम करना चाहिए, ताकि दर्शनालु वहाँ जाए, श्रद्धालु जाएं तो वहाँ पर जा कर के और बेहतर ढंग से पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन वहाँ पर यदि भेदभाव की नीति अपनाई जाएगी तो भगवान के दरबार में सब बराबर हैं, बस इतना होना चाहिए। और पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए दोषी पुलिस पदाधिकारी और सिपाहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने भी पत्रकार के समर्थन में अपनी बातें रखी, और इसके बाद अब ये केंद्रीय अध्यक्ष भारतीय जनतंत्र मोर्चा के श्री धर्मेंद्र तिवारी ने क्या कहा कि प्रशासन है ये पत्रकारों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार की, उसकी हम निंदा करते हैं। जो श्रीमती मधु सिन्हा जी के साथ और श्री देवानंद सिन्हा जी के साथ जो बदसलूकी उन्होंने किया, ये जानकारी होते भी ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री हैं, वो अध्यक्ष हैं, फिर भी उनके साथ एक गलत कार्य किया गया। तो मैं चाहूँगा वहाँ की सरकार से, बंगाल की सरकार से, कि उन सभी जो पदाधिकारी या अधिकारी या सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो इस तरह का अभद्र व्यवहार कम से कम हमारे राष्ट्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा न करें। ये हमारा भारतीय जनतंत्र मोर्चा इसकी निंदा करता है। धर्मेंद्र तिवारी, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, केंद्रीय अध्यक्ष। आपने धर्मेंद्र तिवारी जी का तो सुन ही लिया कि इन्होंने पत्रकार के सुरक्षा के लिए क्या क्या सवाल खड़ा किए। अब आगे देखते हैं कि भाजपा के मीडिया प्रभारी जो झारखंड प्रदेश के हैं, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है। बंगाल सरकार जो वहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वहाँ लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है,
लोकतंत्र के स्तंभों पर हत्या हो रही है। और अब तो हद हो गई कि अब पत्रकारों को सीधे वहां की पुलिस धमका रही है और हाथापाई कर रही है, उनके मोबाइल छीन रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। वो लोकतंत्र की गला घोटना चाहती है बंगाल सरकार, और हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। जो घटना घटी है, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो प्रदेश के महामंत्री हैं देवानंद जी और उनकी पत्नी, जो संस्था की उपाध्यक्ष भी हैं श्रीमती मधु जी, ये दोनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इनके कैमरे छीने गए, मोबाइल छीने गए, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है और हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर रोक लगाए और जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसी कार्रवाई की है, ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाली, गला घोटने वाली कृत्य जिन लोगों ने किए हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। तभी यह माना जाएगा कि यह सरकार, बंगाल सरकार, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है। नहीं तो यह समझा जा सकता है कि यह सरकार के सह पर वहां अब पत्रकारों की पिटाई हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जो बहुत ही खराब स्थिति है। और लोकतंत्र को, जो देश जिसके आधार पर खड़ा है, इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश, उसको कमजोर करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। आपने देखा झारखंड के दिग्गज राजनेताओं ने कड़ी से कड़ी निंदा की और खुले दिल से की। इसलिए मेरे पत्रकार मित्र जो हर समय कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, कहीं चाहे झारखंड में, चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, चाहे दिल्ली में, हर जगह कुछ न कुछ उनके साथ घटते रहता है। बहुत ऐसा है कि वो खुल के बोलते नहीं हैं। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों के लिए, उनके हित के लिए मैं झारखंड सरकार से प्रार्थना करता हूं कि स्वतः ये सब घटनाओं का वो संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें। और अभी जो रिसेंटली हुआ है, ये सबसे पहला है कि इस पर वो संज्ञान लें कलकत्ता के ऊपर, तो वहाँ के सरकार भी अलर्ट रहे। मैं यही चाहूँगा और मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ हेमंत सरकार से कि सर, हम झारखंड वासी और झारखंड के जो पत्रकार हैं, उसके हित के लिए आप कुछ न कुछ कीजिए। नमस्कार।